हेलो दोस्तों। मैं आज बात कर रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड की। ओके। स्प्रिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क था ये जो मैं दिखा रहा हूँ। ये स्प्रिंग का मेन साइट है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क आया था जावा में। तो उसमें क्या होता था कि कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, हमें सारी चीजें की कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था। तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर बूटस्ट्रैप में क्या है कि सारी चीजें ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होता है। सिर्फ हमें इनिशियलाइज प्रोजेक्ट जो है इनिशियलाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सारी कॉन्फ़िगर कर देता है। ओके। तो मैं आज स्प्रिंग बोट, आप ये देख सकते हैं इसका डेफिनेशन। स्प्रिंग बोट मेक इट इजी टू क्रिएट स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ग्रेड स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन दैट यू कैन जस्ट रन। We take an optional view of a Spring platform and third-party library. You can get started with minimum funds. Most Spring Boot application need minimal Spring configuration. Means ये कहता है कि ये जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है वो वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर देता है। अब स्प्रिंग में क्या होता था कि हमें जो लाइब्रेरी है सारी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसमें क्या है कि हमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करना कर देता है। हमें सिर्फ तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। ओके। आप आप यहाँ मैं यहाँ पे भी दिखा सकते हैं इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन। ये स्प्रिंग बूट जो है ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर भी प्रोवाइड करता है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर allow developer to develop and deploy service independently. Each service run as its own process, making application lightweight and scalable. मीन्स कि आपके पास दो एप्लीकेशन है, एक प्रोडक्ट की है, एक ऑर्डर का है। अब आपके दो इन्वायरमेंट पे चल रहे हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट पे। बट हमें जो प्रोडक्ट है और ये ऑर्डर है, दोनों एक ही का पार्ट है। हाउ तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो माइक्रो सर्विसेज से ये सारी पॉसिबल हो सकता है, जो कि स्प्रिंग बूट भी माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड करता आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। ओके। मीन्स कि माइक्रो सर्विस कैरेक्टर्स लूजली कपल्ड कंपोनेंट, इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, ऑटोनोमियस सर्विसेज, स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। मीन्स कि ये सारे इसके ऑटोमेट लूजली कपल हो जाते हैं। अ, ये फ्लेक्सिबिलिटी आर्किटेक्चर इसका बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। मोनोलाइटिंग और प्रोसेसर टाइटली कपल्ड इन सिंगल एप्लीकेशन। मीन्स कि जितने भी एप्लीकेशन है वो सिंगल एप्लीकेशन में हो जाते हैं। माइक्रो सर्विस ब्रेक डाउन द एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट सर्विस। मीन्स कि इस ये जो है इजीली डिप्लॉय हो जाते हैं, सिंपल स्केलेबिलिटी स्केलेबल हो जाता है, कंपैटिबल विद कंटेनर, मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन, फास्टर प्रोडक्शन टाइम। मीन्स कि कॉन्फ़िगरेशन टाइम मिनिमम मिनिमम लगता है। प्रोडक्शन टाइम इसका फास्ट हो जाता है। तो यही सारी चीजें होता है। स्प्रिंग बूट provides a good platform for Java developers to develop a standalone production grade Spring application with minimal configuration। मीन्स कि ये सारी चीजें इजीली कॉन्फ़िगर हो जाते हैं प्रोडक्शन। एंड अब आप इससे क्या हो सकता है कि हमें सारी चीजें पहले क्या होता था, टॉमकेट सर्वर से हमें सारी चीजें कॉन्फ़िगर करने पड़ते थे, एक्सएमएल फाइल, वाईएमएल फाइल। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमें सारी चीजें कॉन्फ़िगर करने पड़ते थे, जिससे कि काफी टाइम कोड करने के टाइप कोड भी काफी करना पड़ता था। और इसमें क्या है कि ऑटो वायरिंग से सारी चीजें प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर देता है, जिससे कि सारी हमें रिड्यूस करता है, डेवलपमेंट टाइम होता है वो रिड्यूस कर देता है। इसके बाद हमें
प्रोडक्टिविटी भी हमें इंक्रीज कर देता है। तो ये सारी एडवांटेज है स्प्रिंग बूट का। ओके। अब ये जो आपको बताए थे एक्सएमएल फाइल के बारे में, तो स्प्रिंग में क्या होता था कि एक्सएमएल कॉन्फ़िगर कर सकता है। इसमें हम क्या करते हैं कि अवॉइड कर देता है, कॉम्प्लेक्स एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को अवॉइड कर देता है। डेवलप प्रोडक्शन रेडी स्प्रिंग एप्लीकेशन इफेक्ट efficiently, reduce development time and run application independently। मीन्स कि इसको, इसके लिए हमें किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ हमें सिर्फ इनिशलाइज एसटीएस में हमें इनिशलाइज करते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पे जार फाइल को सर हमें कर लेंगे। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ये क्या होता है कि हम यहाँ पे फाइल पे गए, आप एसटीएस इंस्टॉल किए। एसटीएस जब इंस्टॉल करेंगे तो आप ये वाली फाइल ओपन होगी। तो आप फाइल पे गए, न्यू पे गए, सॉरी फाइल पे ये सारी चीजें, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये एक बना हुआ है। तो हमारे पास ये सारी कॉन्फ़िगरेशन वन टाइम में ही आ जाता है। हमें इसे कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सिर्फ हम एप्लीकेशन इनिशियलाइज़ कर सकते हैं स्प्रिंग टूल सूट में। वो सारी चीज़ें मुझे कॉन्फ़िगर करके दे देता है। मेवन डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें, सारी मेवन की डिपेंडेंसी है जितने भी, वो सारे थर्ड पार्टी वो मुझे प्रोवाइड कर देता है। जार जेआरई लाइब्रेरी, ये सारी चीजें। और आप यहाँ दे सकते हैं कॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। ये हमें क्या करना पड़ता था, एक्सएमएल, ये सॉरी, स्प्रिंग में हमें ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करना पड़ता, लिखना पड़ता था। बट हमें ये ऑटोमेटिक सारी चीजें करके दे देता है। और सेकंड ये है कि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कॉन्फ़िगर भी कीजिए, और नहीं तो आपको यहाँ से सिर्फ, आपको रिक्वायरमेंट क्या है आप बताइए, डिपेंडेंसी, आप ऑटोमेटिक यहाँ कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। आप नहीं तो आप अगर मेवन से भी कर सकते हैं। ओके। तो ये सारी चीजें हैं। मैं इसी के बारे में आपको स्प्रिंग बूट के बारे में यही चीज कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी जावा बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिलेगा। इफिशिएंसी डेटाबेस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, बिल्ट इन बैच प्रोसेस, ऑटो कॉन्फ़िगर, रेस्ट इन मीन्स कि ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होगा रेस्ट इन पॉइंट पे। आपको बिल्ड बिन कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। एनोटेशन बेस्ड स्प्रिंग एप्लीकेशन सेटअप, सिंप्लीफाइड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, एम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर सपोर्ट, मतलब कि ऑटोमेटिक एम्बेड हो जाएगा, सर्वलेट कंटेनर सपोर्ट, ये सारी चीजें वर्क करता है। ओके। तो मैं, ये तो मैं एक डिफिनेशन है स्प्रिंग बूट की, स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस है, मैं ये एक ओवरव्यू बताया हूँ। मैं आगे चीजें जिसे आप कह सकते हैं, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी यूज की डिपेंडेंसी यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंडेंसी है, देखिए, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी की, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की, जिससे कि आप वेब पेज बना सकते हैं। थीम फैमिली का ये डिपेंडेंसी है। तो ये सारी सारी डिपेंडेंसी है। ये अगर ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जो कि इजी है। तो ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर आप स्प्रिंग बूट में करना पड़ता है। और ये आप ये देख सकते हैं कि स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये सारी चीजें पहले क्या होता था, ये एट द रेट स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें सारी चीजें कॉन्फ़िगर करना पड़ता था स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। बट ये हमें स्प्रिंग स्प्रिंग बूट में ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करके मुझे दे देता है। सिर्फ हमें स्प्रिंग बूट इनिशियलाइज एसटीएस में हमें स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट जब करेंगे, ये सारी चीजें मुझे कॉन्फ़िगर करके दे देता है। ओके, यही सारी
प्रोसेस है, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है स्प्रिंग बूट का। मैं आगे भी आपको वन बाई वन करके आप मैं बताऊंगा और डिटेल में आपको गाइड करूंगा और विथ प्रैक्टिकल। ओके, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। ओके, शेयर कीजिए।